नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को भक्त माल की कथा बताऊंगी। उसमें सभी भक्तों की कथा है मित्रों। तो इसमें जो संत रैदास हैं ये हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो संत हमको हमारे मन को, सभी संत तो सभी अद्भुत हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ विशेष हैं उनको हम पहले वो कोई क्रम से नहीं कि एक लाइन से हम बताएंगे। पूरी बड़ी मोटी सी पुस्तक है ये, पूरा पुराण ही है, जैसे भागवत पुराण वगैरह होता है उतना शिव पुराण जैसा ही है। तो इसमें जो भक्त हमें ज़्यादा प्रिय हैं, जिनकी हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो उनको पहले नंबर पे, ऐसे नाभा जी को हमने कल के सुविचार में वो कर लिया था, लेकिन अब इसका अलग से थंबनेल बनाएंगे मित्रों। और इसमें जो है भक्तों की कथा होएगी, वो भक्तमाल नाम से उसको सेव करेंगे और इस ढंग से वो चलेगी मित्रों। और आज जो है नया दिन है, नया साल है, साल का पहला दिन शुक्रवार है 2021। आप सभी लोगों को सुख शांति और समृद्धि दे मित्रों। और एक और अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहिए जिससे सबको लाभ मिले। ये भक्ति की कथा है, भक्त की कथा है। तो भक्ति वाले उसमें जो रहते हैं मन में, जिनके अंदर भक्ति की भावना है, तो उनको तो ये बहुत रुचिकर लगी, इसलिए इसका जो है प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। क्योंकि ये भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सरल, सहज और शांति के पथ पर अग्रसर करती है। भक्ति के अलावा कोई उपाय हो ही नहीं सकता मित्रों कि आपको शांति मिले। ज्ञान से भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो भक्ति। भगवान बोलते हैं ना, हमको भक्त बहुत प्रिय है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चार नाम है। वपु मीन्स शरीर एक ही है इनका, ये चार होते हुए भी एक ही है। तो भक्ति तो बहुत अद्भुत है मित्रों। चलिए शुरू करते हैं भगवान रैदास की भक्ति के बारे में। वो किस प्रकार के भक्त थे, कैसे लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। संदेह, आजकल संशयग्रस्त इंसान है। संशयात्मा विनश्यति और निश्चयात्मा विजयंती। तो निश्चय की स्थिति में होने के लिए इन भक्तों का चरित्र पढ़ना अनिवार्य है मित्रों। इसको आप लोग सुनिएगा जरूर और लोगों को दीजिएगा भी। श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार, वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर छीर सत और असत का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने अपने इसी मर्द शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको सुनिए मित्रों। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखार कर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूलि की वंदना की, उन श्री रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। तो चलिए रैदास जी की जन्म की कथा सुनते हैं मित्रों। आचार्य श्री स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह रोज आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था। उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी जी ने आरोकते हुए ब्रह्मचारी जी ने
जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। ऐसे तो ध्यान में आते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए प्रभु। तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। रघु नाम का एक चर्मकार था, चमार जाति का, जो हरिजन जिसको कहते हैं। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिया के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तु स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। रैदास भक्त वही थे। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके हिसाब से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहाँ आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगी, कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मारकर मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। रैदास जी का संत प्रेम भगवान से वार्तालाप, भगवान से बात भी करते थे संत रैदास, और संतों से बहुत प्रेम था मित्रों, ये चीज़ है। चलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन और भी बोलते हैं। बहुत बड़ा हो जाता है तो दिक्कत आती है मित्रों अपलोड करने में। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण पिताजी को अच्छा न लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया था, अलग कर दिया पिताजी ने। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ, दुख नहीं हुआ। कुछ न देने से उनको सुख हुआ। ये देखिए कितनी अद्भुत बात है। इन लोगों को भगवान पर पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे, अपना घर में नहीं रहते थे। रैदास जी बाहर ही रहते थे, आकाश के नीचे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारसमणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा क्या काम। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की राखी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो।
जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना, ये बोला था रैदास जी ने। जो संत आए थे भगवान का रूप बन करके, भगवान ही आए थे। तो ये मित्रों आप सोचते हैं कि यहाँ पर इसको विराम देना चाहिए और आगे की वीडियो में इसके आगे के बारे में बताएंगे। रैदास जी का थोड़ा बड़ा हो रहा है, 10-11 मिनट तक का तो सही रहता है, इसके बाद फिर दिक्कत होने लगती है मित्रों अपलोड होने में। तो चलिए ठीक है, अपने वीडियो यहीं विराम दूँगा, कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे।